धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर की जन्म कथा। महाराज शांतनु व सत्यवती के विवाह के कुछ समय के पश्चात सत्यवती के गर्भ से दो होनहार व पराक्रमी पुत्र चित्रांगद व विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए। राजर्षि शांतनु की मृत्यु के पश्चात माता सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया। कुछ समय बाद ही गंधर्वराज चित्रांगद ने शांतनु पुत्र चित्रांगद के बल पराक्रम से ईर्ष्या करके उस पर चढ़ाई कर दी। सरस्वती नदी के किनारे दोनों चित्रांगद की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में 3 वर्ष तक होने के उपरांत शांतनु पुत्र चित्रांगद मारा गया। तत्पश्चात भीष्म ने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर शासनारूढ़ किया। विचित्रवीर्य के बड़े होने पर भीष्म ने उसकी शादी करने का विचार किया। काशी नरेश ने उस समय अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा था। उन तीनों कन्याओं का नाम था अंबा, अंबिका व अंबालिका। माता सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म भी काशी स्वयंवर में अकेले ही रथ पर पहुंचे। सभा में सभी राजाओं का कन्याओं से परिचय कराया जाने लगा। कन्याएं भीष्म को अकेला तथा बुढ़ापे के कारण सफेद बाल व चेहरे पर झुर्रियां देखकर मन ही मन घबरा रही थीं तथा सोच रही थीं कि कहीं इसी बूढ़े खूसट से शादी न करनी पड़ जाए। तथा अन्य राजा लोग भी भीष्म की आयु व ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा जानकर व्यंग्यपूर्ण बातें बोलकर हंस रहे थे। अतः क्रोधित होकर भीष्म समस्त राजाओं व काशी नरेश को ललकारते हुए घमासान युद्ध करते हुए तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर वापस आ गए। विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी होने लगी। बड़ी कन्या ने भीष्म से कहा, मैं मन ही मन पहले से ही राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ। आप धर्मात्मा हैं, कृपा कर मुझे उन्हीं के पास भेज दीजिए। अतः भीष्म ने अंबा को पूर्ण आदर देते हुए राजा शाल्व के यहाँ भेज दिया। शेष 2 कन्याएं अंबिका व अंबालिका को विचित्रवीर्य के साथ ब्याह दिया। विचित्रवीर्य अपने यौवनोन्माद में दोनों स्त्रियों के साथ अति रमण के कारण यक्ष्मा से ग्रसित होकर निःसंतान ही काल को कवलित हो गया। कुछ समय पश्चात माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि पितृवंश की रक्षा के लिए राजगद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने तथा काशी नरेश की पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके तुम वंश की रक्षा करो। यह मेरी आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए। भीष्म ने माता सत्यवती से विनम्र भाव से कहा, माँ तुम जानती ही हो कि मैंने अपने विवाह के पूर्व राज्य का त्याग व आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिया था। उस अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को चाहे इस संसार की सारी सृष्टि की व्यवस्था बदल जाए परंतु मैं नहीं बदल सकता। पुनः एक दिन सत्यवती भीष्म से बोली, बेटा आज मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, सुनो। विवाह से पूर्व मैं नदी पार करने हेतु अपने पिता द्वारा रखी गई धर्मार्थ की नौक को चलाया करती थी। उस समय मेरे शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी। एक दिन उस नौक में नदी पार करने हेतु पाराशर मुनि बैठ गए। मुनि ने मेरे रूप यौवन पर मोहित होकर बीच नदी में मुझे अकेली पाकर अपनी काम वासना की तृप्ति की। उसी समय से मेरे शरीर से दुर्गंध दूर होकर सुगंध ही सुगंध फैलने लगी तथा उनके शक्तिशाली तेजस्वी वीर्य से मेरे द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यमुना के द्वीप में पैदा होने के कारण उसका नाम द्वैपायन पड़ा। तुम्हारा वह भाई शास्त्र वेता व ज्ञानी होने के कारण, वेदों के 4 भागों में बांटने के कारण वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदि तुम कहो तो उसे स्मरण कर संतान उत्पत्ति के लिए उसे बुलाऊं। भीष्म ने वंश की भलाई व उद्धार हेतु धर्मानुसार सत्यवती को व्यास जी के स्मरण हेतु अपनी सहमति दे दी। सत्यवती के स्मरण करने पर वेदव्यास जी उपस्थित होकर बोले, माँ मैं आपकी क्या सेवा करूं। सत्यवती ने कहा, बेटा तुम्हारा छोटा भाई विचित्रवीर्य निःसंतान ही मर गया है। अतः तुम वंश की रक्षा हेतु उसकी पत्नियों अंबा व अंबालिका से रमण कर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी सहमत हो गए। अंबिका के व्यास जी के साथ संभोग के समय उनका रंग रूप देखने से डर के कारण शरीर पीला पड़ गया था। अतः मातृदोष के कारण अंबिका से अंधे पुत्र और उस पुत्र से 100 पुत्र होने की बात तथा अंबालिका से पांडु वर्ण के पुत्र व उस पुत्र से 5 पुत्र की बात व्यास जी से सुनकर सत्यवती संतुष्ट नहीं हुई। अतः व्यास जी को पुनः सत्यवती ने अंबिका के साथ रमण करने का आदेश दिया। अंबिका ने व्यास जी के चेहरे से भय खाने के कारण पुनः रमण हेतु स्वयं उनके पास न जाकर अपने रंग रूप की एक दासी को भेज दिया। अतः उस दासी के व्यास जी के द्वारा महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। विदुर धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र में निपुण, क्रोध व लोभ से रहित, दूरदर्शी, शांति के पक्षधर तथा कुरुवंश के हितैषी थे।